इस वक्त बड़ी खबर के साथ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार में कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई बड़ी तैयारी जो है इस वक्त की गई है। कल हो सकता है शपथ ग्रहण। बजट सत्र के पहले कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और 6 से 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। जिन मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके विभाग घटाए जा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। तो कैबिनेट विस्तार की ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें 6 से 7 नए चेहरों को जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर दी जा सकती है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और ये मानकर चला जा रहा है कि बजट सत्र से पहले कैबिनेट का यह विस्तार कर लिया जाएगा और 6 से 7 नए चेहरे मंत्री बन सकते हैं। अब ये मंत्री पद किन्हें मिलेगा? तो जिन मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग की जिम्मेदारी है, उन मंत्रियों से वो विभाग लेकर मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ दिलीप जायसवाल, इनसे मंत्री पद लिया जा सकता है और इनकी जगह दूसरे को ये जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर दी जा सकती है। तो 6 से 7 नए चेहरे। अब सवाल ये उठता है कि ये 6 से 7 कौन लोग हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसकी सुगबुगाहट भी इस वक्त तेज होती हुई। तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव से पूर्व लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि कैबिनेट का विस्तार जो है वो किया जाएगा। तो अब ये कहा जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि 6 से 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। कुछ मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, जिनमें आपको ये भी बताते चलें कि दिलीप जायसवाल का भी नाम सामने आता हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिलीप जायसवाल, इन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। और जिनके पास एक से ज्यादा विभाग हैं, वैसे विभाग लेकर दूसरों को दिया जा सकता है और उनके विभाग, जिनके पास एक से ज्यादा विभाग है, उनके विभाग घटाए जा सकते हैं। 6 से 7 नए चेहरों को यह जिम्मेदारी मिलेगी और मंत्री उन्हें बनाया जाएगा। कैबिनेट का विस्तार बजट सत्र से पहले जातीय समीकरण को साधने की भी तैयारी जो है इस कैबिनेट विस्तार के जरिए की जा रही है। अगड़ी जाति से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजपूत और भूमिहार से ये मंत्री हो सकते हैं, जो चर्चा इस वक्त बड़ी तेजी से चलती हुई। बताया जा रहा है कि जिस जातीय समीकरण की बात हमेशा से होती रही है, उस समीकरण को साधने का प्रयास इस कैबिनेट विस्तार के जरिए किया जा सकता है। सूत्र ये कह रहे हैं कि कल इन मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कैबिनेट विस्तार यानी एक तीर से 2 निशाने साधे जाएंगे। एक तो वैसे मंत्री जिनके पास ज्यादा विभाग हैं, उनसे वो विभाग लिया जाएगा और जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा। अगर कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व कम हो, नाखुशी हो, उसका असर पड़ सकता है विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर, तो वो कैलकुलेशन यहां बिठाने का प्रयास होगा। बिल्कुल, देखिए, जो कैबिनेट का विस्तार होना है वो पूरी तरीके से जो जातीय समीकरण है उसको बिठा के किया जाएगा। चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के ठीक पहले एक तरीके से माना जाएगा कि एक कैबिनेट विस्तार हो रहा है, तो इसमें सभी जातियों को जगह देने की बात की जा रही है। जो खास करके यदि हम अगड़ी जाति की बात कर लें तो एक भूमिहार कोटे से और एक राजपूत कोटे से, वहीं यदि पिछड़े की बात कर लें तो पिछड़ा से भी 1 मंत्री और अति पिछड़ा से 2 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। और साथ ही साथ जो कोयरी और कुर्मी जो समाज है, उस समाज से भी एक मंत्री बनाए जाने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी ने तैयारी यह भी की है कि जिस समाज से सुशील कुमार मोदी आते थे, उस समाज के चेहरे को भी मंत्री बनाए जाने की तैयारी बीजेपी ने इस बार की है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो जातीय समीकरण है उसको साधने की तैयारी होगी। और जो नाम आएंगे, वो नाम कौन से हो सकते हैं? क्या इसकी कोई चर्चा चल रही है कि इन संभावित नामों को मंत्री की भूमिका दी जा सकती है, उनके पास ये दायित्व जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, हर समाज से जिन व्यक्ति का नाम है, वहां 2-2 नामों की सूची जो है वो दिल्ली भेजी गई है। और अब दिल्ली से जो नाम की घोषणा की जाएगी या जो नाम वहां से भेजे जाएंगे, शपथ उन्हीं को लेना है। लेकिन जो जातीय समीकरण है वो पूरी तरीके से बीजेपी ने इस बार साधा है।